अब्दुर्रहमान का बचपन कहाँ पे गुजरा? अब्दुर्रहमान का जो बचपन है वो 364 में वो पैदा हुआ था गोजरे में, और उसके बाद वो शेखुपुरा हम लोग शिफ्ट हो गए, तो शेखुपुरा फिर अब्दुर्रहमान का ज़्यादातर बचपन शेखुपुरा में ही गुजरा है। शेखुपुरा आप क्यों चलेंगे जबकि आपका आबाई गांव तो 364 गोजरा है? शेखुपुरा क्योंकि तब हमारी दुश्मनी जो है वो काफ़ी अरूज पे थी। अब्बू को मर्डर किया गया, चाचा लोगों को मर्डर हो गए वो, तो फिर वो ख़ानदान का एक ही वारिस रह गया था, क्योंकि फिर ताया अब्बू थे। फिर ये सोचा गया कि अब्दुर्रहमान को इस दुश्मनी से दूर रखा जाए, तो फिर इसी वजह से फिर हम लोग शेखुपुरा शिफ्ट हो गए। अब्दुर्रहमान ने तालीम कहाँ तक हासिल की? अब्दुर्रहमान ने आई.कॉम किया था, आई.कॉम शेखुपुरा से किया, फिर इधर आ गए फैसलाबाद में फिर बीए किया उसने। और जब वो शहीद हुआ है उसके मेरे ख्याल में 15 दिन बाद उसकी लॉ की डिग्री आ चुकी थी। अच्छा, तो शेखुपुरा से क्यों फिर वापस आ गए थे? शेखुपुरा ये था कि फिर अब्दुर्रहमान का वो जो कहते हैं ना आबाई घर है, उधर ही इंसान ने फिर वापस जाना होता है। फिर कुछ अब्दुर्रहमान ने ये भी सोचा कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, अपने वापस अपने इलाके में अपने लोगों के पास जाना चाहिए। फिर ये फ़ैसला किया और फिर वो अपने इलाके में आया, अपने लोगों के दरमियान आ गया। अच्छा, किन वजूहात की बिना पे मतलब अब्दुर्रहमान ने सोचा कि इलियास जट के बाद वो खुद मैदान सियासत में आएंगे? अब्दुर्रहमान को सोचना ये था कि लोगों ने बड़ा मजबूर किया हुआ था। लोग क्योंकि हमारे ख़ानदान को बहुत पसंद करते थे। फिर उन लोगों ने ये भी कहा कि अब आपके ख़ानदान में से कोई आगे आए। फिर लोगों के मजबूरियाँ और लोगों ने फ़ोर्स किया, तो फिर अब्दुर्रहमान ने फ़ैसला लिया कि वो सियासत में खुद आएगा। उनमें कौन कौन सी खसूसियात हैं जो कि आप समझती हैं एक सियासी लीडर में होती हैं? अब्दुर्रहमान में जो खसूसियात है वो मैं एक सियासी लीडर में जो होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से किसी और सियासतदान में मुझे मिली भी नहीं है। सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो गरीबों का हमदर्द था, गरीबों की आवाज़ था, और ज़्यादातर उसका जो है वो गरीबों के बारे में सोचता होता था कि जो गरीब हैं वो उनको अपना भाई मानता था। जो उनकी गरीबों का जो कोई काम करना या जो होना वो खुद चल के जाता था और काम भी करता था गरीबों को। और सबसे बड़ी खसूसियत मेरे ख्याल में उसकी यही थी। उनके सियासी कैरियर में आपको उनसे क्या क्या सीखने का मौका मिला? अब्दुर्रहमान के सियासी कैरियर में एक तो मुझे सीखने का मौका मिला है कि एक तो बहादुरी जी और बेबाकी, और मतलब अब्दुर्रहमान अपने फ़ैसलों से कभी पीछे नहीं हटा था। और मुझे भी यही आगे सीखने को मिला है कि मैं भी इंशाल्लाह आगे अपने फ़ैसलों में कभी पीछे नहीं हटूँगी। चूँकि एक सियासी शख्स बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, तो वो घर में कितना टाइम देते थे और घर में अफराद के साथ उनका रवैया कैसा था? जैसा कि आप जानते हैं कि सियासी जो इंसान होता है वो टाइम तो उसके पास वाकई कम होता है, और घर वालों के लिए फिर ये है कि या तो लोगों के लिए कुछ कर जाएं या घर वालों को टाइम दें। जब घर वालों की बात आ जाए तो टाइम घर वालों को देता ज़रूर था, पर घर वालों के साथ अच्छा भी बहुत था। अम्मी के साथ उसको बहुत ज़्यादा लगाव था, मेरे से भी छोटा था और मेरी भी बात बहुत मानता था। कभी मेरे आगे मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने। और बाकी वो जो ज़्यादातर टाइम है वो उसका अपने हलके के लोगों के साथ गुजरता था, क्योंकि हलके के लोग अब्दुर्रहमान को पसंद बहुत करते थे, और वो ज़्यादातर यही सोचते थे कि अब्दुर्रहमान हमारे साथ ही हमारे दरमियान ही रहे। आप अपने भाई की वफ़ात को एक हादसा समझती हैं या कि ये एक साजिश थी? भाई की वफ़ात को हादसा तो बिल्कुल नहीं समझती, साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश की गई है। क्योंकि अब्दुर्रहमान जो एक नाम था वो आप ख़ुद हलके के लोगों से भी पूछ सकते हैं। एक साल बड़ी मुश्किल 2 साल इसमें इतना नाम उसने कमा लिया था कि वो इसको आप हादसा नहीं कह सकते, साजिश कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिलों पे वो राज कर रहा था। और यही मुखालिफिन जो हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये फिर आखिरकार काफ़ी बड़ी साजिश हुई। और आपने जैसा कि वो देखा है जो यूट्यूब पे अब्दुर्रहमान की एक ऑडियो वायरल हुई है उसके कत्ल का प्लान करने की, तो वो इस साजिश में काफ़ी उसका वो हाथ है इन लोगों का। तो बाकी ये है कि आगे अल्लाह बेहतर करेगा। आपके पास इस वाक़या की ख़बर, उनकी वफ़ात की ख़बर कैसे पहुंची और उस वक़्त क्या गुज़री आप सब पे? अब्दुर्रहमान की वफ़ात की जो ख़बर है वो मेरे पास मेरे ख्याल में 7:30 बजे अब्दुर्रहमान का वाक़या हुआ है कि फ़ायर लगे हैं अब्दुर्रहमान को। फिर अब मुझे जो ख़बर मिली है, मुझे 10 बजे के करीब अब्दुर्रहमान, मेरे मामू ने फ़ोन किया मुझे शेखुपुरा से कि अब्दुर्रहमान की डेथ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहन पे और वालदा पे क्या गुज़रती है जब अचानक उसको पता चले कि उसका जवान और इकलौता भाई
इस दुनिया में नहीं रहा। तो उस टाइम तो ख़ुद की भी होश नहीं थी, मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि अब क्या होगा और क्या बनेगा। उनकी कमी को आप और ख़ास तौर पे आपकी वालदा कैसे महसूस करते हैं? अब्दुर्रहमान की कमी को महसूस ये करती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे वालिद का साया मेरे सर से दोबारा उठा है। क्योंकि वालिद बहुत छोटे थे हम लोग जब वालिद शहीद हो गए, तो भाई ने इतना अब्दुर्रहमान ने प्यार दिया था कि कभी वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। पर अब्दुर्रहमान के जाने के बाद पता चला है कि एक दफ़ा फिर हम लोग यतीम हुए हैं। और वालदा ने जो कमी महसूस की, आप सोच सकते हैं एक 9 माह के बच्चे को जैसे वालदा ने पाला वालिद के बग़ैर, तो जब 29 साल का वो हुआ है तो उसकी डेथ हुई है, तो वालदा के क्या आप सोच सकते हैं कि एक तासुर हैं। वालदा बस जी तो रहे हैं, पर पता नहीं कैसे जी रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। ये फ़ैसला कैसे हुआ कि उनके बाद मैदान सियासत में आप आएंगी? ये फ़ैसला लेने का ये था कि मेरा अपना तो ज़ाती फ़ैसला बिल्कुल नहीं था। लोगों ने मजबूर किया मुझे इसी गरीब आवाम ने जब देखा कि अब्दुर्रहमान के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है, तो फिर लोगों ने मुझे मजबूर किया सियासत में आने के लिए। लोगों ने ये सोचा कि अगर आप भी नहीं आएंगी तो हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा, हमारी दाद रसी करने वाला कोई नहीं होगा। फिर मैं अपने हलके के लोगों ने जिन्होंने मजबूर किया, उन्हीं की वजह से फिर मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे भी अब सियासत में आना चाहिए। आपके ख़ानदान में इतने हादसात के बावजूद आपकी वालदा ने आपको सियासत में आने की इजाज़त कैसे दी? वालदा ने इजाज़त तो काफ़ी मुश्किल दी है, पर वो ये था कि लोगों ने और गरीब आवाम ने जब मैंने देखा उनको भी रोते हुए, जब मैंने देखा उनका एक सहारा छिन गया, फिर किसी ने तो उनके सरों पे हाथ रखना था। तो अगर मैं भी ये फ़ैसला लेती तो फिर ये हमारे हलके की जो आवाम है, जो पिसी हुई आवाम है जुल्म से, ज़्यादतियों से, फिर उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं रहना था। तो फिर इसी वजह से फिर मैंने ना फ़ैसला किया कि मुझे आना चाहिए। आपका सियासी मंशूर क्या है? मेरा सियासी मंशूर है तो गरीबों की मदद करना है। मतलब तलीम पे ज़ोर दूँगी। अगर मेरे हलके की आवाम ने चाहा मुझे इलेक्शन जितवाया तो नौकरियों पे ज़्यादा तवज्जो दूँगी कि जो बेरोज़गार यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, मैं ज़्यादा फोकस मेरा नौकरियां होंगी कि लोगों को नौकरियां दिलवाऊँ। अब्दुर्रहमान शहीद के दुश्मनों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? अब्दुर्रहमान के दुश्मनों को यही पैगाम यही बहुत काफ़ी है कि उन्होंने अब्दुर्रहमान को शहीद तो कर दिया, पर अब्दुर्रहमान को ख़त्म नहीं कर सके। उन्हें यही पैगाम है कि वो ख़ुद ख़त्म हो चुके हैं। अब्दुर्रहमान एक बंदा जो इस दुनिया में नहीं है, उसके इतने 60-70 हज़ार फॉलोअर्स हैं। तो ये है कि अब्दुर्रहमान मर के भी ज़िंदा है और उसके दुश्मन ज़िंदा हो के भी मर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह आगे भी अब्दुर्रहमान का नाम है वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा, और उसके दुश्मनों का जो है नाम, वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आखिर में मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से सियासी लीडर को आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? सियासी लीडर मुझे वैसे ज़्यादातर तो बेनज़ीर ही पसंद है। वो मुझे काफ़ी, क्योंकि उनकी जो फैमिली हिस्ट्री है और हमारी फैमिली हिस्ट्री है तकरीबन एक जैसी है, इसलिए बेनज़ीर जो हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कि बहुत सारे ओवरसीज़ अब्दुर्रहमान के चाहने वाले हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? ओवरसीज़ जितने भी हैं अब्दुर्रहमान के चाहने वाले हैं, काफ़ी वो मुझे कहते भी रहते हैं कि आप ओवरसीज़ के लिए भी कुछ कहें। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया कि जो ये आवाज़ हमने एक जुल्म के ख़िलाफ़ बुलंद की है, वो इसमें मेरा भरपूर साथ दे रहे हैं। इसमें मैं आपकी और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आप अपने हलके के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? हलके के लोगों को यही मेरा पैगाम है कि एक तो वो मेरा पूरा साथ दें, अपनी बहन का साथ दें, अपने हलके की इलाके की बेटी का साथ दें। वो मेरा साथ देंगे तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूँगी। मेरा पैगाम है कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ मेरे साथ चलें, और आगे अगर वो मुझे मौका दें तो मैं इंशाअल्लाह अपने इलाके के लिए तो इसकी तरक्की के लिए काफ़ी कुछ कर सकूँगी। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। मैं आप अक्स प्रोडक्शन वालों को भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरा पैगाम जो है वो मेरे हलके की आवाम तक पहुँचाने में मेरे साथ हैं। इसमें आप सब मीडिया वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस टाइम मेरे साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।